आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर इन डार्ट। डार्ट में हम असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने बिल्कुल स्टार्ट से हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में आप लाजमी बताएं कि कौन से प्रोग्रामिंग तो हम सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हम उसको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेटर्स, सबसे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ किए। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किए। आज की वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर से हम अपने कोड की तरफ आते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया ए और उसको हम उसमें वैल्यू असाइन करने को इक्वल टू जब दरमियान में हम यूज़ करते हैं तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो उसके बाद हम मल्टीपल, इस इक्वल टू के साथ हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वाइट बोर्ड पे चले जाएं, जैसे ये एक इक्वल टू, अब इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और उसमें मैंने असाइन किया वैल्यू 5। तो ये जो है एक वेरिएबल है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दरमियान में जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इस इक्वल टू के साथ हम एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ कर देते हैं ए प्लस इक्वल्स टू, और ये दो ऑपरेटर यहाँ यूज़ हुए, प्लस का भी यूज़ हुआ, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस में यूज़ करते हैं। और इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। और 5 ये जो है ना, ये हमने कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें यूज़ किया। तो इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये तो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने इसमें बिटवाइज ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेटर, ये कहलाता है ए एन डी, कैपिटल में ए एन डी एंड ऑपरेटर, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और सर्कमफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक सिंबल है सर्कमफ्लेक्स का, ये कहलाता है सिंबल, और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्लैश, वर्टिकल पाइपलाइन, इसको, इस सिंबल को हम ये नाम दे सकते हैं, ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम तीन जो है वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नंबर 1 सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद जो है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज असाइन ऑपरेटर। तो ये तीन ऑपरेटर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फिर से हम चलते हैं अपने कोड में और कुछ जो है वो लॉजिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मेन एंट्री पॉइंट लिखते हैं और वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप हम ए रख देते हैं, डेटा टाइप इंट और वेरिएबल नेम ए, और इसको वैल्यू असाइन करेंगे 5। अब हम ये तो हमने कर लिया प्रिंट, और इसको हम अगर प्रिंट करें और लास्ट में सेमी कॉलम प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये जो है उसका आंसर शो हो जाएगा। एक मिनट, और ये 5, ए की वैल्यू 5 यहाँ प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम इस ए की वैल्यू को हम बी में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब बी को एक्सेस, बी जो है वो एक वेरिएबल बनाएंगे जो ए को एक्सेस कर सकता हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू बी लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसको हम एक वेरिएबल बना लेते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। और एक डेटा टाइप यूज़ किया बी इक्वल्स टू ए, और हम यहाँ बी अगर प्रिंट करें तो जो है ना ये सेम प्रोसेस रहेगा, 5 ही इसका प्रिंट होगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है, ये सिंपल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू जो है वो सिंबल, ये कहलाता है। अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये हम यूज़ करेंगे जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम यूज़ करते थे। तो सबसे पहले हम एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंट ए इक्वल्स टू 5। एक वेरिएबल में हमने 5 की वैल्यू को स्टोर किया, और उसके बाद हमने ए, अब हम कंपाउंड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया, प्लस ऑपरेटर, और इसको इक्वल्स टू किया 5 के साथ। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्यों किया। इसको सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें डेटा स्टोर किया, वैल्यू स्टोर की 5। अब हम चाहते हैं इस ए के साथ, इस 5 के नंबर के साथ 5 और भी प्लस हो जाए। तो हम ये शॉर्ट हैंड जो है वो मेथड है प्लस करने का। अगर हम एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसमें ए करेंगे, फिर बी का वेरिएबल अलग बनाएंगे और इसको प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो वो बहुत जो है वो लेंथी सिस्टम हो जाएगा। लेंथी नहीं, मतलब लंबा चौड़ा सीन हो जाएगा उसका। अगर हम इसमें ये शॉर्ट हैंड जो है वो प्रैक्टिस करने का तरीका है, जैसे हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया फिर इक्वल टू 5।
तो इस तरीके से हम इसमें प्लस के भी कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 हमारे पास आंसर शो होगा। अगर मैं एक ही वेरिएबल को कर दूं 10 और अभी 15 आंसर शो होगा। तो ये जो है प्लस करने का ये तरीका है जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अगर हम इसमें माइनस करें तो सिंपल प्लस की जगह पे हम सिंपल प्लस के ऑपरेटर को रिमूव करके माइनस कर देंगे। तो ये फिर से हमारे 5 ही आंसर शो होगा, क्योंकि 10 से अगर 5 हम रिमूव करें, माइनस करें, सब्सट्रैक्शन करें तो हमारा आंसर जो है वो शो होगा 5। और उसके बाद हम माइनस की जगह पे अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम प्रोसेस रहेगा, मल्टीप्लाई 10 5 50। और अगर हम फिर से मल्टीप्लाई के बाद हम डिवाइड करें तो ये डिवाइड भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एरर जनरेट कर रहा है, आप देख सकते हैं इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि डिवाइड की वैल्यू जो है वो उसमें आती है डबल में। तो इसमें हमने डेटा टाइप जो यूज़ किया है वो इंट यूज़ किया है। तो इसको हम अगर डबल करें तो ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको देख सकते हैं कि 2.0 जो है उसका डबल में ए की वैल्यू जो है वो आउटपुट में शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें 2.0 डबल में शो ना हो, हमें इंटीजर में शो हो, तो हमने पिछली वीडियो में इसको डिवाइन कर लिया था कि किस तरह हम कर सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है वो इसको डिफ़ाइन कर लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर में, कि आप ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसमें हम किस तरह उसको इंटीजर में या अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसमें आपको कवर हो जाएगा वो टॉपिक। तो फिर से हम यहाँ आते हैं और देख लेते हैं। तो ये इसको आप सिंपल करेंगे इंट, तो यहाँ एक एरर जनरेट करेगा 5 की वैल्यू में। हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड के बाद पहले डिवाइड से पहले हम टिल्डी का साइन यूज़ करेंगे, सिंबल टिल्डी का सिंबल हमने यूज़ कर दिया जो वेव लाइन की तरह होता है। तो फिर से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सिंपल 2 हमारा आउटपुट में शो होगा। तो ये कहलाता है अगर हम डबल में वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं या इंटीजर में सिंगल वैल्यू में प्रिंट करना चाहें तो ये प्रोसेस है। सिर्फ वेव लाइन टिल्डी का साइन रिमूव करके और डिवाइड के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो इंटीजर में जो है वो वैल्यू आएगी। अगर हम सिर्फ डिवीजन का सिंबल यूज़ करेंगे तो जो है वो वैल्यू डबल में शो होगी। तो ये जो है वो कंपाउंड ये भी आता है। और उसके बाद हम मॉड्यूलस भी यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलस क्या है, परसेंटेज में हम देख लेते हैं। अगर फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो आंसर 50। अगर हम वैल्यू बढ़ाना चाहें तो फिर जो है कुछ चेंजेस हो सकती है। 5 एंड जैसे इसको 50 कर देता हूँ और इसको 40। और फिर से मैं चेक करूँ तो आप देख सकते हैं 10 जो है इसका परसेंटेज निकल रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वो जो है ये बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने जो है वो वाइट बोर्ड में चलते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कैनवा है। कैनवा में वाइट बोर्ड जो है ड्राइंग शीट है, इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि लिफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कि लिफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होता कैसे। तो मैं आपको अगर बताऊं कि लेफ़्ट शिफ्ट में ये सिंबल डबल ये सिंबल आ जाएगा और इक्वल्स टू। तो हम इसमें क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 5। तो ये कहलाता है लेफ़्ट शिफ्ट। और उसके बाद जो है ये कहलाता है राइट शिफ्ट। तो ये हम एक a बना रहे हैं, तो माउस से मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रही है। ये कहलाता है राइट शिफ्ट। और उसके बाद जो है एक कहलाता है एंड ऑपरेटर। एंड जो है किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, a और उसके बाद ये हमने एंड यूज़ कर दिया और इक्वल्स टू 5। ये कहलाता है लेफ़्ट शिफ्ट, ये कहलाता है राइट शिफ्ट और ये कहलाएगा एंड शिफ्ट। और उसके बाद हम लास्ट में यूज़ करेंगे जो कहलाएगा सर्कमफ्लेक्स। और उसके बाद लास्ट में जो है वो ऑपरेटर कौन सी यूज़ करेंगे, ये सब बिटवाइज में आते हैं। और ये कहलाएगा वर्टिकल लाइन और इसमें हम यूज़ कर लेते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये जो है कुछ बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू को असाइन करने के तरीके हैं। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट में हम ये करेंगे कि इसमें बाइनरी बिट्स, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम इसमें यूज़ करेंगे कि 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू क्या है। तो इसमें हम कुछ ज़ीरो ऐड करके उस वैल्यू को हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होगा, कुछ वैल्यू को हम ऐड करके उसको राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। और एंड ऑपरेटर में कुछ अगर बिट 1 के बराबर हो तो आपको मैं कुछ ये स्टेप बाय स्टेप हम अगर उसमें प्रैक्टिस में करेंगे तो हमें सही से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको मैंने सिर्फ बताया कि ये ऑपरेटर्स किस तरह बिटवाइज में शो होते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने कोड में, इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में हमें काम आएगा।
और उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड में। तो कोड में हमने सबसे पहले क्या करना है, हम यूज़ करेंगे इंट a इक्वल्स टू 5 और उसके बाद हम लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो a लेफ़्ट शिफ्ट के लिए जो है वो लेस देन का साइन 2 हमने यूज़ कर दिया, उसके बाद इक्वल्स टू अब 3 लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करना चाहें, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज a लास्ट में सेमी कॉलम। तो इसको मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो यह आंसर जो है वो 40 शो हो रहा है। 40 इसलिए शो हो रहा है, आपको मैं बताता हूँ कि आप बाइनरी नंबर भी किस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इंट a इक्वल्स टू 5 लास्ट में सेमी कॉलम और प्रिंट a डॉट रेडिक्स टू स्ट्रिंग। रेडिक्स टू स्ट्रिंग आपने इस पर एंटर करना है, टू रेडिक्स स्ट्रिंग पे आपने क्लिक कर लेना है और रेडिक्स जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें आपने 2 लिखना है और लास्ट में सेमी कॉलम। तो अब जैसे इस कोड को मैं स्टार्ट करूँगा तो 5 का जो बाइनरी नंबर होगा वो शो हो जाएगा 101। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 3 और यहाँ हमें शो होगा 11। तो ये हर नंबर का बाइनरी जो है रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। तो इसका मतलब, इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड ऑपरेटर बिट वाइज में हम बाइनरी जो है रिप्रेजेंटेशन और बिट्स के साथ हम इसमें अपने ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस है अपने बिट का निकालने का, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने का तरीका। और उसके बाद हम फिर से अपने इसमें चलते हैं और ये देख लेते हैं कि हमें किस तरह शो होगा। अगर ये 40 आंसर शो हो रहा है 40, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ मैं अनकमेंट और 30 की जगह इसका आंसर, क्योंकि 40 शो हो रहा है ना, तो स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। ए इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, ए इक्वल्स टू यहाँ हम इसको कर देते हैं बी। ए वेरिएबल हमने यहाँ भी क्रिएट किया था तो इसलिए वो जो है इसको असाइन नहीं कर रहा है। और इसके बाद ए एंड बी। अब ये देखिए ए की वैल्यू 5 और उसको हमने 3 टाइम्स जो है वो लेफ़्ट साइड पर हमने उसको मूव कर दिया, तो आंसर जो है हमारे पास 40 शो हो रहा है। तो उसके बाद जो है हमने इसका 40 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने अगर मालूम करना है तो हम ये 40 को यहाँ प्रिंट करेंगे और यहाँ हम इसको देख सकते हैं 101 और 000। तो 3 टाइम हमने इसको वैल्यू को यहाँ पर रिमूव कर दिया। और उसमें एक दूसरी चीज़, तो वाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। वाइट बोर्ड में बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब ये है कि हम सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है जैसे डेसिमल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 9 जो है डिजिट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी में हम सिर्फ 0 और 1 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 5 का बाइनरी रिप्रेजेंट होता है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंट होगा 101। और इसके बाद जैसे 10 का, ये आपको मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरह आप जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड आप किस तरह का 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 10 एंड 10 1010, ये 10 का जो है वो रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी। और लेफ़्ट शिफ्ट में आकर आप जो है नंबर को 3, अगर आपने जो है यहाँ वैल्यू डाली 3 की, तो आप उसको 3 टाइम जो है लेफ़्ट शिफ्ट पर मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है जो बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट असाइन ऑपरेटर। तो इस प्रोसेस से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे सिंपल हम जो है वो सिर्फ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे लेस देन यूज़ किया था, अब इसको हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन। तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो 0 शो हो रहा है। वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि उसको अगर हम 3 टाइम्स 5 को अगर इस साइड पे प्रिंट करेंगे तो वो 3 टाइम डेसिमल में शो होगा 0। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा के 50 कर देता हूँ और फिर से इस कोड को स्टार्ट करूँगा तो ये कुछ और नंबर इसमें प्रिंट होगा, 6 का नंबर प्रिंट होगा। अगर 6 को मैं लेफ़्ट साइड पे रिमूव करूँ, जैसे 0 0 0 और 6, तो वो डेसिमल में सिर्फ 6 ही होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होती है 0 की वो असाइन नहीं होती। तो सिंपल जो है वो 6 ही प्रिंट होगा। तो ये जो है ना पूरा प्रोसेस कहलाता है लेफ़्ट शिफ्ट असाइन ऑपरेटर और राइट शिफ्ट असाइन ऑपरेटर। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब सिंपल हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। इंट a इक्वल्स टू 5 लास्ट में सेमी कॉलम। अब a को हम एंड ऑपरेटर यूज़ करके इक्वल्स टू 3 कर देते हैं और लास्ट में सेमी कॉलम और प्रिंट करके और इक्वल्स टू a लास्ट में सेमी कॉलम। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एंड ऑपरेटर में हर बिट का कंपैरिजन होता है। एंड असाइनमेंट में अगर दोनों बिट्स एक होते हैं तो रिज़ल्ट में 1 शो होता है, वरना 0 जो है वो उसमें असाइन हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं बिट्स का। तो ये 1 ही शो हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज़ जो है वो 1 1 है, तो इसलिए ये जो है 1 ही शो कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये जो है वो देख लेते हैं 2 शो होगा, और इसको अगर मैं 0 कर दूं तो ये शो होगा
ज़ीरो। तो इसमें बताया कि अगर आपका जो है एक बिट जो है वो 1 के बराबर है तो आपका आंसर में 1 ही शो होगा या कोई दूसरी वैल्यू शो होगी, और उसके बाद जो अगर आपकी वैल्यू 0 में है तो वो 0 ही प्रिंट करेगा। तो ये कहलाता है एंड ऑपरेटर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर में सिंपल एंड की जगह पे हम यूज़ करेंगे सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स के लिए आपने शिफ्ट के साथ 6 का बटन प्रेस करके ये साइन जो है वो शो हो जाएगा। इसको हम बिट वाइज XOR असाइनमेंट भी कहते हैं। XOR ऑपरेशन में अगर 2 बिट सेम होते हैं तो रिज़ल्ट में 0 हो जाता है, और अगर अलग अलग जो है बिट्स में होते हैं तो वो जो है वो रिज़ल्ट में 1 प्रिंट करता है। तो आपको मैंने शुरू में स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसमें जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 0 to 1, 0 और 1 की का ही जो है आउटपुट में शो होगा। तो उसके बाद जो है अगर हम इसमें दोनों वैल्यूज़ को सेम रख देते हैं, जैसे 1 एंड 1, तो इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो लास्ट में जो है हमें सिर्फ 0 ही शो होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के मुताबिक, इस ऑपरेटर के मुताबिक, सर्कमफ्लेक्स के मुताबिक जो है अगर वैल्यू दोनों सेम होगी तो आउटपुट में हमें जो है वो 0 शो होगा। अगर मैं वैल्यू को अनचेंज करूँ, 1 एंड 2 करूँ, तो जो है लास्ट में आप देख सकते हैं 3 जो है उसका आउटपुट में शो हो रहा है। अब लास्ट में एक दूसरा प्रोसेस रह गया बिटवाइज में। वर्टिकल लाइन भी इसको कह सकते हैं, वर्टिकल बार, वर्टिकल स्लैश, वर्टिकल पाइप भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करके, इसका प्रोसेस का मतलब क्या है, और इसको हम ये और ऑपरेटर भी कह सकते हैं, बिटवाइज और असाइनमेंट। और ऑपरेशन में अगर किसी एक या दोनों बिट्स एक होते हैं तो रिज़ल्ट में 1 होता है। मतलब ये है कि अगर आपके जो है एक या दोनों बिट्स एक होते हैं तो अगर ये हमारे पास एक है तो अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट में 1 ही शो होगा। ये 3, अगर इसको मैं 0 कर दूं और फिर से इसको मैं स्टार्ट करूं तो 1 ही शो हो रहा है, और अगर इसको मैं 20 कर दूं तो ये जो है कहलाएगा 20। तो ये कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज जो है ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़े से लेंथी हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाइनरी जो है उसके साथ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं बाइनरी नंबर्स के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।